नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं और उसी कंपनी के बारे में बात करूँगा कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब सबसे बढ़िया भी कंपनी है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा और कंपनी के बारे के सारे जानकारी यहाँ पे दिखाऊँगा। साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो आपको सारे डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बना रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी एक यहाँ पे देख देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी, मतलब आप आपके पावर के मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा और फ्यूचर में इस कंपनी के लिए आपके लिए क्या राय होंगे और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे तो आपके लिए क्या मतलब सजेशन होगा, उसके सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसका मत करना, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में आपको बने रहना चाहिए, तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको सारे जानकारी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैं कंपनी का आज के दिन का जो प्राइस रेंज है करीबन 0.75% का यहाँ पे अपटेन देखने को मिला। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो एक अपटेन में ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट हुआ, क्योंकि निफ्टी में भी एक गिरावट आया, तो उसके बाद फिर से एक रिकवरी किया। तो इस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 133 रुपीज़ है। तो कंपनी का और ज़्यादा डेटा यहाँ पे दिखाने से पहले मैं कंपनी का कुछ पैरामीटर यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है कंपनी का इनकम। कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से देखिए, करीबन 29,273 करोड़ का टोटल इनकम किया। पिछले क्वार्टर में 26,800 करोड़ का इनकम किया था। पिछले साल में 26,023 करोड़ का टोटल इनकम किया था। तो ओवरऑल बात करूँ, पिछले 2 सालों नहीं, 2 क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव सिंबल वाला यहाँ पे आपको इनकम कंपनी ने किया है। मतलब इनकम का बहुत अच्छा खासा एक ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी का इनकम ग्रोथ हो रहा है मतलब कंपनी में एक पॉजिटिव सिंबल आपको माना जाता है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखना होता है कंपनी के कितने सारे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस देखिए, इतने सारे फ्यूल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी परचेज कॉस्ट है, एंड देखिए एम्प्लॉई का चार्जेस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, और भी बहुत सारे एक्सपेंस है। सबको जोड़ के टोटल जो एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं, करीबन करीबन टू 25,500 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ। तो इनकम जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से एक्सपेंस भी हुआ। पिछले सालों में 23,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, पिछले सालों में 21,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो पिछले क्वार्टर में जो 23,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, उससे तुलना से यहाँ पे एक्सपेंस भी ठीक ठाक लेवल में लग रहा है। तो उसके बाद बारी आते हैं टोटल टैक्सेस की। कंपनी के जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होते हैं, जितने सारे टैक्सेस है उसको प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में जो इनकम आते हैं वही यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो पिछले क्वार्टर में 3,152 करोड़ था, अभी 3,208 करोड़ हो चुके हैं। करीबन करीबन देखा जा रहा है 50 करोड़ का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे मैं 50 करोड़ प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, इसको मैं एक पॉजिटिव सिंबल देता हूँ। मगर आप एक बार और भी देख लीजिए, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो पिछले सालों में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर के तुलना से भी और भी ज़्यादा था। पिछले सालों में इनकम मतलब इनकम कम हुआ था मगर प्रॉफिट ज़बरदस्त हुआ था। करीबन 3,454 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी मुझे देखने को मिला। नेगेटिव मतलब देखिए, हर सालों में ग्रोथ होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ होना चाहिए। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। थोड़ा-सा प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा हुआ, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ। मगर एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, कंपनी का इनकम हर साल में ग्रोथ हो रहा है, हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का ईपीएस के बारे में बात करूँ, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 3.31% है। और यहाँ पे
जो इसका पिछले क्वार्टर में था 3.24 था, पिछले साल में 3.54 था। तो अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी देखिए धीरे-धीरे पिछले क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ किया है। तो कंपनी का रिजल्ट के बाद कंपनी के बारी मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको मैं हमेशा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले सारे पैरामीटर आपको चेक करना पड़ता है। देखिए आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टिकर.com से इस साइट से जाकर भी आप देख सकते हैं, सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो आज के दिन का प्राइस रेंज है वो करीबन 130 मान के चलिए, 35 मान के चलिए। और कंपनी का देखिए हाई था, कंपनी का जो हाई था वो 152 इसका हाई था, और लो देखिए 83 था। मतलब करीबन 1 साल के अंदर कंपनी आपके फंड डबल के नज़दीक किया गया है, मतलब की चुके हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1,29,000 करोड़, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़बरदस्त है। तो फिर भी इतना बड़ा कंपनी होकर भी इसका प्राइस रेंज अभी भी 130, 40, 50 के अंदर क्यों चल रहा है? तो इसके पीछे कारण भी मैं बताऊँगा। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। तो ये पीई रेशियो कैसे निकलता है वो भी आपको मालूम नहीं, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। और पीवी रेशियो देखिए लो लेवल में है, फेस वैल्यू देखिए 10 रुपया है, अभी भी कंपनी स्प्लिट नहीं किया, इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपया है। और देखिए कंपनी का डिविडेंड भी जबरदस्त शानदार कंपनी डिविडेंड देता है, 4.61% का डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए जितने सारे पीएसयू सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनीज है, उसमें आपको ज़्यादातर डिविडेंड बोनस ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादातर आपको डिविडेंड देते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी के पास कैश भी 2300 करोड़ का कैश है, मगर कंपनी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 1,74,400 मतलब इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है। इसलिए इस कंपनी को मैं हमेशा नेगेटिव साइन देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको कहूँगा, आप इस स्टॉक में निवेश मतलब कर चुके हैं तो आप खुद यहाँ पे डिसीजन लेंगे। और आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहली बात इस कंपनी का जो जिस कंपनी में कर्जा, कंपनी का जितने सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन है मतलब कंपनी टोटल जितने सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से भी कर्जा ज़्यादा है, तो उस टाइप कंपनी से आपको नहीं रहना चाहिए, आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में मुझे एक रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल में था, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा मुझे वीक पॉइंट लगा। और देखिए प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है, 36% प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रहा है, मगर सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है, बहुत वीक है सेल्स ग्रोथ। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी के बारे में। कंपनी देखिए मैं पहले ही बता चुका, कंपनी नंबर 3rd पोज़ीशन में आता है। टाटा पावर के ऊपर कंपनी का रैंकिंग आता है, क्योंकि टाटा पावर अभी भी 1 लाख कंप्लीट नहीं किया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 1 लाख के ऊपर है एनटीपीसी, उसके ऊपर है पावर ग्रिड, उसके ऊपर है अदानी ग्रीन। तो इस तीनों कंपनी के बारे में बात करूँ तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा, आप अच्छा खासा कंपनी के पैरामीटर चेक करिए, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो एनटीपीसी कंपनी खराब नहीं है, मगर कंपनी का बहुत सारे पैरामीटर मुझे नेगेटिव 10 में लगा। इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा वीक पॉइंट, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे इस 1 साल में ठीक ठाक लगा, मगर 3 साल और 5 साल में थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीक लगा। और कंपनी के पास कर्जा तो आप देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 51% है, और यहाँ पे जो प्रोमोटर है टोटली गवर्नमेंट है, GOVT में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इसका सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट के पास ही इस कंपनी का ज़्यादातर हिस्सेदारी है। डीएस के पास 31%, एफआईएक्स के पास 13%, पब्लिक के पास 3%। तो आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस इतना अच्छा खासा माल उठा के रखा है, फिर भी इस कंपनी को आप खराब करें। देखिए मैं कंपनी को खराब नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब कर रहा हूँ, मतलब परफॉर्मेंस खराब कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से आपको रिटर्न दिया, जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस दिया, उसके हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 10 सालों के लिए निवेश करेंगे तो आपको सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा, और बोनस के चक्कर में आप कोई भी शेयर में निवेश करेंगे तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो अच्छा खासा रिटर्न वाला स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कंपनी का मैं आपको कंपनी खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखिए, हर साल में आपको अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का साल भर की रिजल्ट देख लीजिए, साल भर में भी आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, हर साल में आपको ग्रोथ। तो इस टाइप की कंपनी जबरदस्त होते हैं, मगर इस कंपनी का एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दूं। हाँ, आप देख लीजिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के पास कितना है? 51% होल्डिंग। 66,930 करोड़ का टोटल होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व है उस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रोमोटर है इसका, उसके पास ही टोटल हिस्सेदारी है। टोटल हिस्सेदारी उसी के पास है, करीबन करीबन मान के चलिए 0.08% होल्डिंग वो दूसरे के पास है, और बाकी ज़्यादातर हिस्सेदार प्रोमोटर खुद ही गवर्नमेंट है। तो इस टाइप कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी उनका जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब चलेंगे तो कंपनी मतलब उस कंपनी को बेच देंगे। तो मार्केट में जब स्टेक बेचेंगे तो ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे। ओएफएस मतलब ऑफर देंगे आपको, डिस्काउंट देके माल बेचेंगे। मतलब मान के चलिए अभी इसका 150 चल रहा है, तो गवर्नमेंट जब माल बेचेंगे ओएफएस के माध्यम से, तब कहेंगे हम 50% डिस्काउंट देके माल बेचेंगे। तो मतलब करीबन देखा जाए 70% में, 70 रुपीज़ में आपको माल मिलेगा। तो आप खरीदारी करके रखें 150 में, और आपका प्राइस रेंज हो जाएगा 70। तो आप कितन ऑलमोस्ट आपका 50% लॉस में चलेगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा कहता हूँ, इस कंपनी में दूरी रहे तो अच्छा है। आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए जानने के लिए सोचना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, तो उसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितना वोलाटिलिटी है। अब एक साइड बेसिस पैटर्न, चार्ट पैटर्न मिलेगा। आपको निवेश करना है तो आप छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर ज़्यादा निवेश इस टाइप कंपनी में निवेश मत करिए, क्योंकि आप ही के लिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो सिक्योर एंड अच्छा खासा बने, फ्यूचर के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बने। तो आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना ही है, तो इस टाइप डेटा को फॉलो करिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने।